अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नादिर शहर के कला मंदिर इलाके में शिमला होटल के नाम से दो भाई अब्दुल बारी खान, अब्दुल वसीम खान पिछले 20 सालों से ये होटल चला रहे हैं। इनके होटल में चाय, कॉफी, खिचड़ी, भजिए, बूंदी, दीगर अशिया ग्राहकों के लिए तैयार मिलती है। इनके होटल में ही ऐसे काम करने वाले मजदूर अफराद मौजूद है जिनके अहले खाना की कफालत इस होटल में ही काम करने से पूरी होती है। मेरा नाम है अब्दुल बारी। तकरीबन नांदेड़ में मुझे जानता है क्योंकि मैं बहुत 25-30 साल से ये धंधा कर रहा हूँ और चाय बनती है। हमारी चाय के लिए लोग सब मुझे वो चाय की वजह से पहचानते लोग। और मैं 20-25 साल से मेरी होटल है, कारोबार कर रहा हूँ। अभी यहाँ की संस्था ने जो है एक नया स्कीम निकाली कि एक कंस्ट्रक्शन वाले को ये जगह दी थी और उन्होंने आधा बना के कुछ तो भी बेच रहे और हमको होटल खाली करो बोल रहे। सिर्फ मुंह से बोल रहे, सिर्फ कोई नोटिस हम मांग ले। हमने उनको बोले कि भाई खाली करना है तो आप नोटिस दो, तो नोटिस दे रहे नहीं, कुछ नहीं। गैर कानूनी तरीके से हमारे को तकलीफ़ दे रहे। रातों रात JCB लाएंगे, बुलडोज़र लाएंगे, हमारे बच्चे आएंगे, हमारे गुंडे आएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और 30 तारीख मुझे आखिरी डेट दी गई है कि 30 तारीख तक तुम यहाँ बैठो, उसके बाद क्या करना है हम करेंगे, हम हमारे तरीके से काम करेंगे। अभी मैं जो है तो परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी यहाँ की गुजरी और मुझे कोई ज़रिया नहीं। यही एक होटल है जिस पे मेरे बाल बच्चे पूरा घर कारोबार चलता और उन्होंने यही इसके ऊपर हमारे पेट पे लात मारने को देख रहे और ज़बरदस्ती कर रहे। और अपने पास सब इसके हर डॉक्यूमेंट्स है, लाइट बिल अपने पास है, NOC है, बाकी ना हरकत प्रमाण पत्र है, इनका सब है अपने पास। और तकरीबन मेरे को 17-18 साल हो गए। इसी होटल में कई ऐसे काम करने वाले अफराद मौजूद है जो छोटे से बड़े इसी होटल में काम करके हुए, लेकिन पिछले दिनों अचानक से ट्रस्ट के जिम्मेदारान ने ये होटल की जगह खाली करने की हिदायत दी, जिसके सबब होटल मालकान के अलावा इसमें काम करने वाले अफराद भी तशवीश में मुब्तला है। वादे हो कि शिमला होटल के मालिक अब्दुल बारी खान, अब्दुल वसीम खान इस होटल का किराया रोजाना अदा करते हैं। इसी तरह इस होटल का लाइट बिल भी हर महीने भरा जाने की बात खुद उन अफराद ने मीडिया के रूबरू बयान की। इन्होंने मुतालिका जिम्मेदारान से गुहार लगाई कि वो इनको इसी जगह या फिर नई तामीर होने वाली इमारत में ही इन्हें होटल चलाने की इजाज़त दी जाए यहाँ पे। और इसकी वजह हमारे काम करने वाले लेबर लोग भी जो छोटे छोटे थे आज बड़े बड़े हो गए। यहाँ पे सब पहचानते मुझे, लेकिन वो लोगों का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने बोल रहे डायरेक्ट खाली करो। अभी दे रहे, किराया देने की एंट्री है अपने पास, छोटी बुक में उनके साइन है, सब है अपने पास, हर चीज़ से अपनी तैयारी में। मगर वो लोग मान रहे नहीं, खाली करो और चले जाओ बोल रहे हैं। और मुझे है कि नहीं, अभी 30 तारीख का आखिरी वक्त दिया गया है। 30 तारीख के दिन अगर आपने होटल खाली नहीं करे तो हम JCB चढ़ा देंगे, बुलडोज़र चलेंगे या और हमारे को क्या करने का करेंगे, तुम्हारी होटल हम तहस नहस कर देंगे। उनका बड़ा प्रोजेक्ट है, उन्होंने बोल रहे हैं यहाँ पे 500 दुकान निकालने के, 400 दुकान निकालने के। तो मैंने ये भी बात करा कि मुझे दुकान देंगे तो हाँ देंगे बोल रहे, लेकिन लिख के नहीं देंगे बोल रहे, और कहाँ देंगे उसका पता नहीं। आज मैं कहाँ बैठे वाला हूँ कब से और कितनी मेहनत करा। ये जगह को छोटी सी धंधे को मैंने इतना कारोबार रात दिन एक करके ये करे वाला है, और वो लोग आज मुझे डायरेक्ट ठुकरा दे रहे, बात ही नहीं कर रहे। चल तू खाली कर, यहाँ से निकल बोल रहे। मुझे भी इंसाफ होना ना मुझे। अब उन्हें बुलाएंगे बिठाएंगे तो बैठ के बात करेंगे इंसाफ की। होटल छोड़ दो, मगर मुझे मेरी होटल यहीं चाहिए और मैं किराया भरूँगा। और अभी तक भरा हूँ, एक दिन मेरा खड़ा नहीं है और आगे भी मैं किराया भरते रहूँगा। और मुझे होटल चलाना है, मुझे होटल व्यवस्थित दे देना। मी 15 ते 16 वर्ष झालं या हॉटेलमध्ये करत आहे, आचारीचं काम करत आहे. आणि आता काही माहिती नाही की बंद होणार आहे काही तारीख दिलेली नाही, काही नाही. तर आता 16 वर्षापासून आम्ही या हॉटेलवर डिपेंड आहे सगळं. याच्याशिवाय आम्हाला दुसरा मार्ग नाही. आता डायरेक्ट बंद म्हणल्याच्यानंतर आम्ही कुठं पाहावं काय नाही, हे खूप मोठा संकट आहे. तर आमचं घर कसं चालणार, लेकरं आहेत ते कसं चालणार. म्हणजे डिमांड आहे जे होतं आमचं जे पहिल्यापासून तेच राहावं आणि आम्हाला जरा आमचं बी ऐकून घ्यावं. हां, या कामावर डिपेंड आहे आमचं, घरदार लेकरं आहेत याच्यावरच आहे. दुसरा काही इलाजच नाही आहे. याच्या आज मी 27 वर्षापासून याच्याजवळ काम करत आहे, लहानाचा मोठा झाला, दुसरा नाही कामाचं. हामिला ख़वातीन और औरतों के दीगर इमराज, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश, बात पान, बच्चा दाने की गांठों और अपेंडिक्स आनिया का इलाज और ऑपरेशन की सहूलत मौजूद। डॉक्टर खान सारा नुदरत माविन नर्सिंग होम एंड फर्टिलिटी सेंटर, चावल वाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलूर नाका, नांदेड़।
ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिले जारी है। इस इंस्टीट्यूट में कोर्स है DMLT डायलिसिस टेक्नोलॉजी, GNMA, OT असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर। इन कोर्सेज में दाखिले जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिमत कदम बढ़ाए। दाखिले की आखिरी तारीख 15 जुलाई है। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, माल्टेगरी रोड, उबैद रेसिडेंसी, नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।